मेरे पीछे आप देख रहे हैं एंड ऑफ दी वर्ल्ड। भाईजान यहाँ से अगर आप सीधा चलते जाएं समंदर से तो सबसे पहला मुल्क आपको जापान ही टकरेगा। तो इसलिए अमेरिका और उनकी पड़ोसियों की जंग भी बनती है, बीच में सिर्फ पानी है। तो आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट और उसके हवाले से जो तारीख़ी मालूमात हैं, जो कि दुनिया के मॉडर्न अजूबों में से एक अजूबा है। मेरे पीछे एक जजीरा है वहाँ पर, इसका नाम है अर्तकैज़ आइलैंड। ये अमेरिका की सबसे बदनाम ज़माना, एक तो पेंटागन जेल है, दूसरी ये हुआ करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम सैक्रामेंटो। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम जा रहे हैं विज़िट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को, जो कि USA का एक मशहूर शहर है। तो जुमा नमाज भी हमने पढ़नी है इंशाअल्लाह, और भी बहुत से मामलात हैं आज आप सबके साथ वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबाह अल खैर, क्या हाल है सर? माशाल्लाह यहाँ पर जो ट्रक्स हैं ना, उनके दरवाजे बहुत हैवी हैं। हमारे यहाँ जो कैमरेज़ हैं उनको आप तो हल्का सा बंद करें, बंद हो जाते हैं। वाह चाचा कयूम, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा भाई, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सैन फ्रांसिस्को और ये उनका टोल प्लाजा है जिसको भी हमने पार किया है और आर और पार हो गए हैं। इस तरह सामने डाउनटाउन इनका बड़ा यहाँ से ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। लेकिन हमने सबसे पहले जाना है अपना जुमा नमाज़ पढ़ने, उसके बाद ही इंशाल्लाह सिटी को एक्सप्लोर करें। दम्माम से बहरीन जाते हैं तो जो कोस्टल वे के ऊपर जो ब्रिज है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है एक समंदर के ऊपर, जो कि बहरीन एंड सऊदी अरब को आपस में मिलाता है, यहाँ पर भी तकरीबन वही सीन है। आप समंदर से जो है जाते हैं, ये पुल है सारा, ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं, नीचे सारा समंदर है दोनों साइड से। तो इस वक्त हम बे ब्रिज के ऊपर हैं। इसका जो पीछे हम गुजार कर आए हैं वो सारा नया पार्ट है, और ये आगे जो है आपको पुरानी ब्रिज अभी नज़र आएगी सारी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जो कि सैन फ्रांसिस्को के हवाले से है, ये तकरीबन जो 48 मतलब है कि टीले हैं ना, मतलब जो पहाड़ी टीले हैं, उनके ऊपर ये मुल्क बना, ये शहर बना हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक टनल है ऊपर, जो है आपको सैन फ्रांसिस्को शहर का कुछ हिस्सा मिलेगा। फिर उसके बाद जो है टनल के बाद ये जो ब्रिज आ रहा है, ये पुराना तारीख़ी ब्रिज है जिसको बे ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है यहाँ सैन फ्रांसिस्को में। जब आप शहर के करीब आ जाते हैं तो यहाँ से आपको इस्तांबुल की वाइब्स मिलती हैं। जिस तरह इस्तांबुल में ब्रिज बने हुए हैं 3-4 जो कि एशिया एंड यूरोप से मिलते हैं, तो तकरीबन वही वाली वाइब्स देखने में आ रही है। अभी नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कितनी अच्छी वाइब्स हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से इसको अगर इस्तांबुल कहा जाए तो गलत बिल्कुल ही नहीं होगा। हमारे पीछे वहाँ पर एक टावर है जिसको कुवैत टावर इसका नाम है। जिस तरह के इस्तांबुल में गलता टावर है, एज़ इट इज़। बाय द वे, इस्तांबुल के हवाले से मैंने तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ के जो तारीख़ी मकामात हैं और जो इस्तांबुल की तारीख़ है, हाजिया सोफ़िया के हवाले से, बाकी जितने भी मकामात हैं वो आपको नीचे जो है कमेंट में मिल जाएगी, वीडियो पिन हुई हुई यूट्यूब के, तो आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं कि इस्तांबुल बाय ज़ुबैर रियाज़, तो इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाय द वे, अगर कोई नए दोस्त अहबाब हैं तो मैं बता दूं, मैं ज़ुबैर रियाज़ हूँ। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी करता रहता हूँ, मदीना मक्का की ज़ियारत की वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, तारीख़ी एंड कल्चरल एंड फूड और ट्रैवल और लाइफ स्टाइल के हवाले से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें। और बाय द वे, शायद मैंने रिक्वेस्ट कई 2 साल के बाद आज इस तरह वीडियो के शुरू में या मिड में कर रहा हूँ। वेलकम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर शहर में, और सबसे पहले हम जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा जुमा है USA में, और वो भी हमें जमात के साथ मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर। यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है फ़िजी जमाअतुल इस्लाम। फ़िजी जमाअतुल इस्लाम, ये फ़िजी एक जज़ीरा है न्यूज़ीलैंड के करीब। वहाँ से कुछ जो है मतलब हमारे सबसे पहले इंडियन जो भाई हैं वहाँ पर गए थे मुसलमान, और फिर वहाँ से जो है यहाँ पर आए हैं इस सैन फ्रांसिस्को में। तो उनकी ये मस्जिद है जहाँ पर इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं जुमे की। अभी 20 मिनट बाकी है नमाज से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सैन फ्रांसिस्को को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर ये मस्जिद है, कुछ यहाँ पर नोटिस वगैरह भी लिखे हुए हैं। सामने साथ ही उस तरफ एक चर्च है। मस्जिद के पीछे एक बड़ी पार्किंग है, लेकिन वो इस वक्त फुल है। बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोग जो है ना लेफ़्ट राइट पार्किंग करके सारे जुमे नमाज के लिए ही आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई यहाँ पर जुमा नमाज के बाद माशाल्लाह एज़ यूजुअली बिरयानी जो है माशाल्लाह तकसीम हो रही है, बल्कि बेची जा रही है यहाँ पर माशाल्लाह। ये हलाल फूड लोग असल में बहुत ढूंढते हैं ना, तो यहाँ पर इन्होंने वैसे ही तंजीम माशाल्लाह बनाया हुआ इंतज़ाम माशाल्लाह। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा नमाज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इमाम साहब बाद में मिले, उन्होंने देख लिया,
तो बहुत अच्छे तरीके से मिले। उन्होंने कहा यार मुझे पता होता तो जो है ना हम खुतबा आपसे दिलवाते यार, नमाज़ पढ़वा लेते आपसे, लेकिन जुम्मे नमाज के बाद ही मिले हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है फ़िजी इंतज़ामिया। ये मस्जिद जो है 1979 में यहाँ पर बनाई गई थी और तब से मतलब 5-6 बंदों ने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतज़ाम चल पड़ा कि अब सारे मुसलमान जो इस आस-पास के इलाके में हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं और यहाँ पर जो मय्यत को गुस्ल देने के भी माशाल्लाह ख़दमात जो है यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। मैं बिज़ी हो गया था सब मेहमानों के साथ, माशाल्लाह बहुत से यहाँ पर फ़ैन निकल आए जिनके साथ जो मस्जिद के प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सब बड़े खुशी से मिले। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह एक मुस्लिम इंतज़ामिया से और मुस्लिम कम्यूनिटी से मिल के यहाँ पर। अच्छा भाई, इस वक्त हम जुमा नमाज के बाद आ रहे हैं एक जगह जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को में ट्विन पीक्स। ये बेसिकली 2 पहाड़ हैं जो कि ऊंची चोटियाँ हैं, चोटियाँ या चोटियाँ क्या बोलेंगे यार, ऊंची चोटियाँ हैं। जिस तरह लोग जाते हैं ना मुनाल के ऊपर और वहाँ की पहाड़ियों के ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद को देखते हैं, बेसिकली ये यहाँ पर वही पॉइंट बना हुआ है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ट्विन पीक पे और पूरा आपको सैन फ्रांसिस्को शहर जो है यहाँ से नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आवाम आई हुई है। एक पिक्चर पॉइंट भी आप कह सकते हैं, लोग यहाँ पर से आके अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। ये अगर आप देखें तो फ़ीनी आए हुए हैं कुछ और बाकी भी माशाल्लाह आवाम आपको हर तरफ नज़र आएगी। एक चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी वो है जो हमारा एक माहौल है ना, कि आपको खाने पीने वाले मिलेंगे, भुट्टे शुट्टे वाले मिलेंगे, साथ में जो है वो गन्ने का रस एंड पकौड़े, समोसे। आप समझ सकते हैं मुझे भूख लगी है, तो इसके बाद जो है ना भाई जान बनता ही है कि खाने की तरफ जाएं। यहाँ पर थोड़े से हम आपको मनाज़र दिखाते हैं। कुछ लोग जो पैदल भी ऊपर आ रहे हैं, सामने वो देखें 2 जोड़े जो है पैदल आ रहे हैं, कुछ जोड़े वैसे भी उधर खड़े हैं। बल्कि मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी है कि इस तरह समंदरी इलाका जो है उसके पास नहीं है। ठीक है, वहाँ पर एक है रावल झील, लेकिन वो बहुत दूर है, ऊपर से जो है कम नज़र आती है। ये सामने जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये है डाउन टाउन सैन फ्रांसिस्को का। या सलाम, क्या बात है। सैन फ्रांसिस्को जो है ना ये तकरीबन 48 जो है छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर बना हुआ शहर है। इसके जो है चारों तरफ समंदर है, इसलिए हर तरफ से जो है आपको ब्रिज वगैरह मिलेंगे जिससे होते हुए आप सैन फ्रांसिस्को शहर में आते हैं। मरी टाइप का एक शहर है, मरी शहर आपने देखा ना पाकिस्तान का, वैसा ही है। इंडिया का कौन सा ऐसा शहर है जो कि इसी तर्ज पर बना हो, तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे बताना है नीचे कमेंट्स में, ताकि हमारे भी इल्म में इजाफ़ा हो। एक और चीज़ जो यहाँ को एक मतलब है कि इम्तियाज़ करती है वो है यहाँ पर AI का जो स्ट्रक्चर है ना, या मतलब IT का और टेक्नोलॉजी, ये बेस शहर है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनका हब यहाँ पर है। अगर वो भी लोग आपने मेरा नहीं देखा तो हमने बनाया था सिलिकॉन वैली के ऊपर, वो भी सैन फ्रांसिस्को में है, जिसका हमने कल विज़िट किया था और आज हम सैन फ्रांसिस्को शहर का विज़िट कर रहे हैं। माशाल्लाह फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं, लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है कि अब हमारे टाइप की नहीं होगी। और इस तरफ आप देखें उन्होंने दूरबीनें वगैरह लगाई हुए हैं, टेलीस्कोप वगैरह। मैं देखना चाहूँगा यहाँ से क्या नज़र आता है। हाँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा है, फजूल ही खड़ी की है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। 50 सेंट डालेंगे तो फिर ये काम करेगी। अमेरिका में जो है ना कोई चीज़ फ्री नहीं है, आपको हर चीज़ का पे करना है। इवन अगर आपने सांस लेना है तो उसका भी आपने पे करना है। ठीक है, जब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सैन फ्रांसिस्को के हवाले से। हम आए थे वो सामने जो सारा डाउन टाउन है ना, उसके बीच से जो है बे ब्रिज है जो उससे हम आए थे। सामने जो शहर है वो ओक्लो समथिंग इस तरह का उसका नाम है, और वो उस तरफ समंदर के उस पार यहाँ से वो है सिलिकॉन वैली जहाँ पर हम कल थे। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया का, मैंने आपको बोला ना कि जो मॉडर्न दुनिया है उसका जो है 8वां या 7वां अजूबा है, और वो है सामने गोल्डन ब्रिज। ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी तरफ हमने इंशाल्लाह जाना है, तो वहाँ पर जाके आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। सामने इस तरह सेंटर में एक जज़ीरा है जो कि शायद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, लेकिन उसके भी करीब जाके हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि उसकी क्या तारीख़ है। बेसिकली वो जो है यहाँ पर दुनिया के सबसे जो ख़तरनाक मुजरिम होते थे 50s में, उनको यहाँ पर कैद रखा जाता था। यहाँ पर ये बेसिकली एक जेल बनाई गई थी अमेरिका के हवाले से, जिस तरह एक बदनाम ज़माना जेल मशहूर है पेंटागन, ये भी एक तरफ के इनकी हिस्ट्री की जो है ना बदनाम ज़माना जेल है, जहाँ पर ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता ताकि वहाँ से वो भाग ना सकें। अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता है कि भूख जो है हमें बहुत सख्त लगी थी, तो यहाँ पर एक पार्क गायरोज़ है, ऐसे शायद कुछ नाम है इसका, तो हमने यहाँ से चिकन शवरमा ऑर्डर कर दिया था ऑन कॉल, तो यहाँ से बस अभी पिक कर लिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सिटी को कवर कर सकें और आपको दिखा सकें सैन फ्रांसिस्को में क्या है। एम्बुलेंस, तो रात का खाना इंशाल्लाह हम बैठ के आराम से खाएंगे।
लेकिन ये जो है ना एक जुगाड़ अभी लगाना पड़ता है। चले भाई बिस्मिल्लाह, शवरमा है, देखते हैं कि जायका कैसा है इसका। ठीक है माशाल्लाह जायके के लिए। गोल्डन गेट की तरफ जब आप जाते हैं तो एक गोल्डन गेट पार्क के नाम से बहुत बड़ा पार्क है बीच सैन फ्रांसिस्को में। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो है गेम खेल रहे हैं, बेसबॉल है शायद। लेकिन जो बड़ी अफसोसनाक बात है ना, यहाँ पर आप जैसे ही नीचे कहीं उतरें इतनी गंदी स्मेल है। ये इस मतलब आई थिंक जो टाइम स्क्वायर था ना उसके ऊपर कम थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये जो नशा वगैरह करते हैं, अल्लाह पाक जो है ना हम सबको इस शर से बचाए। तो यहाँ पर भी शुरू में वहाँ पर नॉट इनसाइड द पार्क, जैसे मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो बहुत गंदी स्मेल थी। और फिर इसी तरह जहाँ पर हमने शवरमा लिया बाहर, वहाँ पर भी बहुत गंदी जो है स्मेल थी। हम पहले वहाँ उस तरफ थे जहाँ पर हमने वो जो ट्विन पीक की वीडियो बनाई। ये नीचे सारा माहौल है और ये पार्क इतनी छोटी नहीं है, बल्कि यहाँ से लेकर गोल्डन गेट तक जो है कई किलोमीटर तक ये पार्क जा रही है। यहाँ पर रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है विदाउट ड्राइवर, विदाउट एनीथिंग जो है गाड़ियाँ चलते हुए। तो इंशाल्लाह हमने यहाँ सैन फ्रांसिस्को में वो वाला भी एक्सपीरियंस करना है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं गोल्डन गेट के लिए, लेकिन एक मखसूस जगह है जहाँ पे आई थिंक शायद बहुत से जो हमारे दोस्त हैं जैसे उनको नहीं पता होगा। एक जगह है जिसका नाम है मरीन हेडलैंड्स। वहाँ से एक टनल है पहाड़ के नीचे से गुजरती है, जिसके इस वक्त हम अंदर गुजर रहे हैं। वहाँ से जाकर आप गोल्डन गेट का जो व्यू देख सकते हैं वो शायद आपको कहीं और से नहीं देख पाएंगे। बहुत से लोग आते हैं उसी ब्रिज के ऊपर से सफ़र करके चले जाते हैं। ये अगर आप देखें तो हम इस वक्त टनल के अंदर हैं और इसका ऐसा उसूल है कि 5 मिनट के लिए एक तरफ की ट्रैफिक को खोलते हैं और फिर 5 मिनट के लिए जो है दूसरी साइड की जो ट्रैफिक है उसको खोला जाता है। तो अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप ब्रिज क्रॉस करके बेसिकली जब आते हैं मरीन हेडलैंड्स की तरफ, तो ये सिर्फ टनल ही आपको इस पॉइंट तक लेके आ सकती है, या फिर आपको जो है हेलीकॉप्टर करवाना पड़ेगा जो बाइडन या ट्रम्प से कह के, और कोई हल नहीं है। तो इस तरफ हम आ गए हैं मरीन हेडलैंड्स की। ये देखें ना, अभी ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, ये सारी गाड़ियाँ गुजर जाएंगी, फिर उसके बाद इनको जाने की इजाज़त होगी। मरीन हेडलैंड्स की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह लगता है आप जैसे मार्गला की पहाड़ियों पर आप जो है ना सफ़र कर रहे हो। जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मॉडर्न दुनिया की जो 7 अजूबों में से एक अजूबा है, वो जो मेरे पीछे आप गोल्डन कलर की या बल्कि जो ऑरेंज कलर की ब्रिज देख रहे हैं जिसको गोल्डन गेट कहा जाता है अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के शहर में। मेरे पीछे आपको सारा सैन फ्रांसिस्को शहर नज़र आ रहा होगा। इसको गोल्डन गेट वगैरह क्यों कहा जाता है, इसके हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका भाई ज़ुबैर रियाज़ आपको यहाँ पर देने वाला है। तो ये जो पॉइंट है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं मरीन हेडलैंड्स, इस पॉइंट पर जो है अक्सर लोग नहीं आते, बल्कि अक्सर जो लोग हैं वहाँ पर, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम आ रहे थे तो अक्सर लोग वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर सैन फ्रांसिस्को से जैसे नीचे आते हैं वहाँ पर खड़े होके इसकी जो है ना फ़ोटो वगैरह वहाँ से बना लेते हैं, जिससे ठीक है ब्रिज थोड़ा सा करीब से नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है सारे सैन फ्रांसिस्को शहर का। उस तरफ सामने हम पहले मौजूद थे और जब हम आए थे सुबह तो वो सामने उस तरफ एक ब्रिज है, बेरले ब्रिज, वहाँ से हमने अंदर क्रॉस किया था सैन फ्रांसिस्को के ये जो जजीरा है। जब इस ब्रिज को बनाने के लिए अमेरिका को तकरीबन 5 साल लगे, 1933 से लेकर 1937 तक जो है ये ब्रिज बनता रहा। और तकरीबन इसकी जो पूरी एक लेंथ है ना इस ब्रिज की, शुरू से लेकर आखिर तक इस पहाड़ के पीछे, वो तकरीबन 2.7 किलोमीटर है, जिसमें से 1.7 किलोमीटर ये जो हवा के अंदर मुअल्लक़ है ना, ये जो सेंटर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ये वो वाला हिस्सा है। अगर आप गौर करें तो नीचे इसके कोई पिलर्स वगैरह के ऊपर ये ब्रिज नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इसको बोलते हैं अल-जिस्र अल-मुअल्लक़, मतलब हवा में जो क्या कहते हैं, हवा में लटका हुआ ब्रिज। दोनों साइडों पर ही एक पिलर्स लगाए गए हैं, फिर उस पिलर्स के ऊपर से जो है लोहे के साथ इसको बांधा गया है। तो इस तरह जो है ये हवा के साथ मुअल्लक़ ब्रिज है। बहरी और समुद्री जहाज़ हैं वो इसके नीचे से गुजरते हैं। अगर आप देखें तो नीचे जो है कुछ बोट्स वगैरह भी चल रही है। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसको गोल्डन गेट ब्रिज क्यों कहा जाता है, जबकि इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का है। और कुछ लोगों के जहन में शायद ये भी हो कि शायद ये सोने से बनाया गया था उस ज़माने में। ऐसा नहीं है, बल्कि गोल्डन गेट इसलिए कहा जाता है कि कैलिफोर्निया जो एक इनकी स्टेट है, 30 से लेकर जो 40 वाला जो हिस्सा है ना,
उस दौरान सोना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको मिला था, सोने की कानें होती थी कैलिफोर्निया में। तो जब ये ब्रिज बनाया जा रहा था जो कि सैन फ्रांसिस्को को बाकी कैलिफोर्निया से मिला रहा था इस जजीरे के साथ, तो इसलिए इसको गोल्डन गेट का नाम दिया गया था। अच्छा, बाकी जो आप ऑरेंज कलर का ब्रिज देख रहे हैं, इस तरह का शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। 1,12,000 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, इतना मतलब है कि ये फेमस है। ये नहीं है कि हर रोज़, लेकिन मतलब इसकी जो पीक है ना वो 1,12,000 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। साथ में जो है उन्होंने ब्रिज के ऊपर पैदल चलने वालों का भी मतलब एक हिस्सा दिया हुआ है। दोनों तरफ आप ब्रिज के जो है पैदल वॉक कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई है ब्रिज की, जो कि समंदर से नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, तकरीबन जो है 227 मीटर ऊंचा जो है ये ब्रिज है। ये ब्रिज जब बना था तो उस वक़्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा हवा में बना हुआ ब्रिज था। 8,87,000 टन इसका वज़न है। अगर यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो, गौर करें तो बसेस जो है ऊपर से गुज़र रही हैं और ट्रैफिक बग़ैर रुके माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से जो है ना इसके ऊपर से गुज़र रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके ऑरेंज कलर उस ज़माने में रखने की वजह ये थी कि सैन फ्रांसिस्को शहर जो है ना ये बादलों के नीचे घिरा रहता है, ताकि उस ज़माने में लोगों को पता चले कि ब्रिज जो है वो कहाँ पर बना हुआ है और जो बादल हैं उनके दरमियान से नज़र आए, तो इसलिए इसका कलर जो है ऑरेंज कलर का रखा गया था। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ये जो मेरीन हैंडलैंड्स है ये बेसिकली एक फ़ौज का एक किला होता था। यहाँ पर पुराने ज़माने में अमेरिकन फ़ौज ही बैठा करती थी। ज़ाहिर बात है दिफाई उमूर के हवाले से भी और भी बहुत से, क्योंकि यहाँ से शिपें वगैरह गुजरती थी। तो ये जितनी भी लैंड है फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के तौर पर मतलब फ़ौजी रेजिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती थी। ये नीचे जो है आप देख रहे हैं ना पहाड़ के अंदर ये है और वहाँ उस तरफ है, ये सारे नीचे उनके बंकर थे फ़ौज के। ऊपर भी आप देख सकते हैं आवाम थोड़ी सी मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर मेरे पीछे एक जज़ीरा है, वहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वो सामने, इसका नाम है अर्तकैज़ आइलैंड। यहाँ पर ये अमेरिका की सबसे बदनाम ज़माना, एक तो पेंटागन जेल है, दूसरी ये हुआ करती थी जहाँ पर अमेरिका के ही जो मतलब मुख्तलिफ़ कैदी होते थे ना, बड़े सख्त किस्म के मुजरिम, जिस तरह एल कैपोनी वगैरह है, उनको यहाँ पर रखा जाता था। तो तकरीबन 34 में इसको जेल का दर्जा दिया गया था। 33 में ब्रिज के ऊपर काम हुआ, 34 में इसको जेल यहाँ पर बनाई गई और तकरीबन 63 तक ये जेल रही। 63 में बंद इसलिए किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा था अमेरिकन हुकूमत का इस जेल को चलाने के लिए। 14 दफ़ा जो है यहाँ से लोगों ने भागने की कोशिश की इस जेल से, जिसमें से 36 बंदे थे मतलब मिलजुल के, और उसमें 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने जब भागने की कोशिश की तो उसके बाद वो मिले ही नहीं, ना वो पकड़े गए। बाकी जितने भी थे ना 12-13 दफ़ा वो सब पकड़े गए। तो भाईजान इस जगह से सारी दुनिया वापस चली जाती है, लेकिन हम आपको लेके जा रहे हैं नीचे ये खूबसूरत व्यू दिखाने के लिए इंशाअल्लाह। ये देखें भाईजान, अगर लेफ़्ट पर आप देखें तो आपको सारा सैन फ्रांसिस्को नज़र आएगा, और अगर आप इस तरफ सामने देखें तो सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत यार, क्या बात है। ये आई थिंक जो मैक का जो बिग सर का वो नहीं है, एक जो वॉलपेपर लगाते हैं शायद यही है वो। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत है, या सलाम, अल्लाह अकबर। ये देखें ना, अल्लाह पाक की शान देखें कि पहाड़ हैं, उनके साथ वो भी हरियाले पहाड़ हैं और साथ ही समंदर सारा चल रहा है माशाल्लाह। ये कुछ साइकिलिस्ट हैं वो भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक साइकिलों से उतर कर जा रहे हैं कि शायद ज़्यादा उतराई है। आपको मैंने पीछे एक बंकर का बताया था कि फ़ौजियों के जो बंकर्स वगैरह होते थे, ये आप देख सकते हैं बाकायदा उनके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर इस सारे ये जो पहाड़ी सिलसिला है ना, यहाँ पर US आर्मी का किसी ज़माने में कंट्रोल होता था। यहाँ पर आप देखें ये मज़ीद ये बंकर बने हुए हैं पहाड़ के अंदर, ये देख रहे हैं आप ये चीज़। जी भाई, तो इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये दुनिया का आखिरी कोना है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इसके बाद सारा समंदर ही समंदर है, कोई ज़मीनी हिस्सा नहीं है। आप में से अक्सरियत ये सोचती होंगी मेरी तरह कि यार जो दूसरी जंग अज़ीम हुई थी अमेरिका और जापान के ख़िलाफ़, और अमेरिका ने जापान के ऊपर जो है एटमी बम फेंका था 1945 में, ये तो दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं, तो फिर क्यों इन दोनों की जो है आपस में जंग अज़ीम में, मतलब ये दोनों जो एक दूसरे के मुखालिफ थे। तो बेसिकली अब यहाँ से इस तरफ से अगर हम जाते हैं ना, समंदर के बाद जो है सबसे पहला मुल्क जापान ही आता है, क्योंकि ज़मीन है गोल। हम देखते हैं जब किसी भी नक्शे के ऊपर तो हमें लगता है कि अमेरिका इतना दूर है और जापान जो है बिल्कुल उससे जो है सेंट्रल एशिया के बाद जो है जाके किधर जापान आ रहा है। तो अमेरिका और इनकी आपस में जंग क्यों हो गई?
तो बेसिकली यहाँ समंदर के बाद जो है जापान ही लगता है अमेरिका को। जो मेरे पीछे आप सारा हिस्सा देख रहे हैं ये वही है मैरीलैंड लैंड, जिस टनल से हम अंदर आके यहाँ इस तरफ आए थे। तो ये दुनिया का आखिरी कोना देख रहे हैं। पीछे जो है इस पहाड़ी के पीछे एक है लाइट हाउस, उसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है। ये बनाई थी 1954 में आई थिंक अमेरिकन आर्मी ने, क्योंकि उस वक्त जो बहरी जहाज़ आते थे उनको रास्ता बतलाने के लिए कि आपने उस तरफ जो है सैन फ्रांसिस्को के लिए जाना है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है तूफ़ान आते हैं और इस तरफ हवा जो है वो भी बहुत तेज़ चलती है, जिसकी वजह से अक्सर जो है बहरी जहाज़ों का आपस में एक्सीडेंट वगैरह हुआ करता था। तो इसलिए वो एक निशानी के तौर पर बनाई गई थी। यहाँ मेरे पीछे इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितनी सख्त जो है मौजें जो है वो माशाल्लाह लहरा रही हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर तैराकी वगैरह भी कर रहे हैं इतने ठंडे पानी में। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं बन पा रही कि मैं इस पानी के अंदर जा सकूं, लेकिन लोग जो है माशाल्लाह यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को। और अगर आप इस तरफ मेरे पीछे देखें तो ये सारे अमेरिकन आर्मी के जो है बंकर्स हैं या उनकी रिहाइश गाहें हैं जहाँ पर वो रहती थी। और फिर इसके बाद जो है दुनिया का आखिरी कोना था। तो ये यहाँ पर उस ज़माने में मतलब 30s एंड 40s एंड 50s में जब जंग अज़ीम के असरात अभी मौजूद थे, तो यहाँ पर अमेरिकन आर्मी इतनी ज़्यादा मौजूद भी इसलिए थी। जिस तरह मैंने आपको गोल्डन गेट कहा है, तो बेसिकली यहाँ से आप फिर दाखिल होते थे गोल्डन गेट में कैलिफोर्निया में, जहाँ से आप सोना वगैरह भी हासिल कर सकते थे। तो ये आर्मी यहाँ पर बैठने की वजह ये थी कि कोई बहरी जो है जापान की तरफ से या इन इलाकों की तरफ से कोई अमेरिका में अगर दाखिल होता है तो सबसे पहले अमेरिकन आर्मी ही उनके सामने होगी। यहाँ पर अक्सर हमारे जो देसी भाई हैं वो कभी भी नहीं आते। ये यहाँ के लोकल्स या यहाँ पे आपको गोरे वगैरह या जो फीनी है चीनी वगैरह, ये लोग इस किस्म के लोग मिलेंगे। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत माहौल दिखाता हूँ यहाँ का। अगर यहाँ पर आप देखें ये फैमिली जो है अपने कुत्ते के साथ यहाँ पर खेल रही है, और इस तरफ कुछ लोग वो जो मौजों के ऊपर तैरते नहीं हैं वो चीज़ लेके यहाँ पर मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मौजों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं। और ऊपर अगर आप पहाड़ पर देखें वहाँ पर भी बहुत से लोग मौजूद हैं। ये एक ट्रैक बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक, जहाँ पर लोग चलते हैं सारे। इस तरफ के बीच के ऊपर जो है कोई आपको बेहयाई या कुछ इस तरह के मनाज़र नज़र नहीं आते। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि पानी जो है बहुत सख्त यहाँ का ठंडा है, और यहाँ पर आवाम जो है, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कितना ठंडा है देखिए। ओए 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 ओए, मेरे जूते जो है ना सारे गीले हो गए। ये देख लें, व्लॉग के चक्कर में जो है ना मैंने अपने जूते सारे गीले कर लिए हैं। अब सारा सफ़र जो है ना हमारा अजाब में गुजरना है। अल्लाह खैर करे। एनीवे, आप लोगों के लिए तो कुछ भी हाजिर है यार। आई लव यू, ऑल ऑफ़ यू जो भी देख रहे हैं। तो भजन अभी तो हमने आगे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन हमारे जो पहिए हैं वो अब बेकार हो गए हैं। अगर एक गाड़ी में जो है ना शायद कोई चप्पल हो, दोस्तों के पास देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आए हुए मरीन हेडलैंड्स की दूसरी जगह तरफ, जहाँ पर सारी आवाम आती है और इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर खड़े होके ब्रिज के साथ फ़ोटो लेती है। यहाँ पर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो आपने दुनिया का आखिरी कोना देखना है तो फिर आपको मरीन हेडलैंड्स की आखिरी जगह तक जो है जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा गलत नाम बोल रहा था, इसका नाम है मरीन हेडलैंड्स, ठीक है। हो सकता है वल्लाहु आलम उस ज़माने में यहाँ पर भी जंग हुई हो किसी ज़माने में और सारी सारों खोपड़ियाँ हो। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से पछतो बोल दिया, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करें यार, इतने सीरियस भी नहीं होते। तो इस तरह हम मरीन हेडलैंड से दोबारा जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को की तरफ, और इस वक्त हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। आप अगर नोटिस करें तो इस ब्रिज के ऊपर आज 90 साल बाद भी 6 लाइनें जो है ट्रैफिक की चल रही हैं, और लेफ़्ट राइट यहाँ पर वॉकिंग के लिए भी है और साइकिलिस्ट के लिए भी चल सकते हैं। हम वहाँ पर उस तरफ मौजूद थे। ये है सारी मरीन हेडलैंड्स जो आपके राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना इस वक्त। अच्छा, इसको मरीन हेडलैंड्स इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो उस ज़माने में एक कबीला होता जिसका नाम था कोश्त, उनका जो सरदार था उसका नाम था मरीन, और उसने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी स्पेन के ख़िलाफ़, क्योंकि उस वक्त जो है स्पेनी कबाइल यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते थे कैलिफोर्निया में किसी ज़माने में। तो मरीन जो है इसने स्पेन के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी थी ताकि वो कैलिफोर्निया पर कब्ज़ा ना कर सके किसी ज़माने में। तो इसीलिए इस जगह को उसके नाम से मुशाबहत दी गई थी कि मरीन
और हेडलैंड्स इसलिए बोला जाता है, मतलब सरों की लैंड। बेसिकली ये निस्बतन जो यहाँ पर चोटियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपने देखा हम ऊपर नीचे आ रहे थे। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं देख के आ रहा हूँ। तो ये सारी जो है ना छोटी छोटी टीले हैं ऊपर पहाड़ी सिलसिले में, तो इसीलिए इसको जो है मरीन हेडलैंड्स बोला जाता है। इस वक्त हम कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के एक मशहूर रास्ते पर आए हैं जिसको बोलते हैं लोम्बार्ड स्ट्रीट। यहाँ पर जो है जो भी आता है बाहर से इस स्ट्रीट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाते हैं और इसके ऊपर जो है ट्रैवल करते हैं। ये जिगजैग सा बना हुआ है और नीचे जाता है और सामने आपको सैन फ्रांसिस्को का शहर नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सयाह जो है पैदल यहाँ से नीचे जा रहे हैं और हम आपको गाड़ी के साथ सैर करा रहे हैं ताकि आप लोग थके ना। आप देखें मैं कितना आपका ख्याल करता हूँ, कहाँ कहाँ रखूँगा ख्याल आप लोगों का। चाचा कयूम बड़े गुस्से में खड़ा है, थक गया होगा ना ऊपर चढ़ चढ़ के। इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, लोम्बार्ग स्ट्रीट्स। आपको जो है ना ओवरव्यू दिखाऊंगा तो आपको बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखें आवाम फ़ोटो वगैरह खींच रही है और यहाँ पर पैदल वॉक कर रही है। तो बेसिकली ये सारा रूट है जिससे आप देखें बाकी भी लोग आ रहे हैं गाड़ियों के साथ और पैदल ज़्यादातर आवाम यहाँ पर इंजॉय करती है। एक गाड़ी वाले आ रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा है, आपको दिखाते हैं। इस तरह की गाड़ी खुली उसके साथ छत के साथ, या सलाम क्या बात है, अपने देसी हैं। अच्छा इस तरफ मज़ीद है, ये नीचे जा रही है स्ट्रीट, लोग यहाँ पर पैदल वॉक करते हैं और पीछे जो है ना सारा सैन फ्रांसिस्को शहर नज़र आता है अपने इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक के लिए। ये गाड़ी टैक्सी है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जा रही है बग़ैर ड्राइवर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।